माधुरी पूना के एक बहुत बड़े स्कूल में 30 साल से काम कर रही थी। वह अपनी मेहनत से हेडमास्टर बन गई थी। उसकी दोनों बेटियां ने भी अपनी पढ़ाई वही स्कूल से पूरी की थी। अपनी 30 साल की नौकरी से आज वह रिटायर हो गई थी। बहुत खुश थी क्योंकि इतने सालों काम करने के बाद अब वह आराम करना चाहती थी। सुबह से लेकर शाम तक की नौकरी, बच्चे स्कूल का काम करते करते थक गई थी। जब वह घर पहुंची, इस बात पर खुश थी कि कल मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है। 2-4 दिन देर से उठना, रिश्तेदारों से देर रात तक बातें करना, सब अच्छा लग रहा था। माधुरी के 2 भाई थे, दोनों ही अमेरिका में बस गए थे। उसकी बड़ी बेटी सुहाना ने इंडिया की पढ़ाई पूरी करके इन्फोसिस में काम करती थी। उसकी शादी 4 साल पहले ही हो गई थी। वह भी अमेरिका में रहती थी। उसका 1 साल का बेटा था नील। दूसरी बेटी हिरनी डेंटिस्ट है, उसके लिए लड़के देख रहे हैं। और पति श्री राम यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म के प्रोफेसर थे। 2 साल पहले रिटायर हो गए थे। सुहाना ने माँ से कहा, अमेरिका आ जाओ ना, अब तो रिटायर भी हो गई हो तो भागने की ज़रूरत भी नहीं है। माधुरी ने कहा, नहीं सुहाना, तुम्हारी बहन के लिए रिश्ता देखने हैं। अब मैं घर पर ही हूँ तो उसी पर ध्यान दूंगी, बाद में वहाँ आने के बारे में सोचूंगी। 1-2 महीना ही हुए हैं रिटायर होकर, अभी पूरी तरह से भी नहीं लिया कि उस दिन रात को श्री राम के पेट में दर्द होने लगा। फैमिली डॉक्टर शर्मा जी को फ़ोन किया। उन्होंने आकर चेक किया और कहा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। हिरनी माधुरी श्री राम को लेकर अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने पूरे स्टेट कराकर बताया कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। फैमिली डॉक्टर की देख रेख में ऑपरेशन हो गया। 5 दिनों के बाद घर भी भेज दिया गया। माधुरी और बेटी दोनों ही उनकी देखभाल अच्छे से कर रही थी। माधुरी की माँ अपने बच्चों के साथ अमेरिका में रहती थी, पर 3 महीनों के लिए भारत आ जाती थी। वैसे ही इस बार भारत आई तो उनकी देखभाल करना माधुरी के लिए मुश्किल होगी। इसलिए माधुरी के घर के पास ही एक फ्लैट लेकर उसमें उन्हें शिफ्ट कराकर बड़ा बेटा वापस चला गया था। माधुरी पति की देखरेख में व्यस्त थी। तभी फ्लैट के वॉचमैन ने आकर बताया कि उनकी माँ गिर गई है। बस माधुरी भागते हुए गई तो देखा कि वो नीचे पड़ी हुई है, उठ नहीं पा रही है। डॉक्टर को घर पर बुलाया तो उन्होंने कहा कि शायद उनकी हिप बोन टूट गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और भाई को खबर दे दी गई। छोटा भाई आ गया माँ की देखभाल करने के लिए। माँ के अस्पताल से घर आते ही फिजियोथेरेपिस्ट को रखा। माधुरी को समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। उधर माँ, इधर पति। कोरोना है इसलिए काम वाली को भी नहीं रख सकते थे। फिर भी अपने ही गांव से एक पहचान वाली औरत को लेकर आई। वह माधुरी के काम में मदद कर देती थी। एक दिन इन्हीं अंधेरपुर में थी और सारे काम खत्म करने के बाद थकी हुई भाई के साथ बैठी थी कि सुहाना का फ़ोन आया कि माँ, हम लोग आ रहे हैं, 1 महीना वहीं रहेंगे और नील को वहीं छोड़ देंगे माँ। 2-3 महीनों की बात ही है, प्लीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि हम दोनों को अपनी नौकरी में अपडेट होने के लिए पढ़ाई करनी है। माधुरी के आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली, पर कहते हैं कि चुप्पी में हाथ छिपा है। सुहाना खुश हो गई। सुहाना अपने पति और बच्चे के साथ भारत आ गई। जब से वह आई है, बाहर घूमने से उसे फुर्सत ही नहीं मिली। माँ की सहायता के लिए एक नैनी को रख दिया और कहा हमारे ना रहने की उसे आदत होनी चाहिए है। एक बार भी उसने अपने माता पिता और नानी के बारे में नहीं सोचा। 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। सुहाना ने नील के खाने पीने, सोने सभी के बारे में माधुरी को समझा दिया और बच्चों को छोड़कर पति पत्नी अमेरिका चली गई। माधुरी की माँ अब थोड़ी ठीक है, श्री राम भी अब ठीक हो रहे हैं। नील के लिए नैनी तो थी ही, वही उसे खाना खिलाना, नहलाना आदि काम कर देती थी। माधुरी ने इन 3 महीनों में जो कुछ भी झेला है वह कभी भी नहीं भूल सकती थी। जिस मानसिक और शारीरिक तनाव से वह गुजरी है, उसकी कल्पना भी करके उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। इतना था कि छोटी बेटी था साथ तो उसका कुछ सहारा हो गया था। वह सोच रही थी कि आजकल के बच्चे भी कैसे स्वार्थी हो गए हैं, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने माता पिता के बारे में सोचते भी नहीं चाहते। उन्हें लगता कि उनका काम निकल जाए तो बस माता पिता बच्चों की मदद कर देते हैं। उसमें गलत भी नहीं है, पर समय और परिस्थितियों पर भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए। माँ बाप को तो टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, बच्चों को बचपन से ही समझाएं कि उनके काम में उन्हें ही करने हैं। बड़े पर ऐसा थोप नहीं सकते। उनकी मर्जी को जानने की भी आवश्यकता होती है। अगर वो खुशी खुशी आपके काम को करने के लिए तैयार हो गए हैं तो ही
उनसे मदद लीजिए, उन पर जोर मत दीजिए, वो भी थके हुए हैं, उन्हें भी कुछ आराम की और उनका अपना समय उन्हें मिलना देना चाहिए। वो खुश हैं तो आपके लिए जान भी दे सकते हैं।